उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगते हुए कई बेटियां रो रही हैं। देश में अलग अलग चीख पुकार हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि के इस समय पर मां दुर्गा के लिए तो देश के प्रधानमंत्री आप सबको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, लेकिन जो असल देवी का रूप हमारे आसपास है, हमारी बेटियां, उनके साथ जब ऐसा घिनौना काम होता है और वो करने वाले कोई और नहीं, उन्हीं के पार्टी के लोगों के अपने खास रिश्तेदार दिखाई देते हैं, तब ये चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो सोचकर ही सिहरन उठती है। और वो लड़की जिसके साथ घिनौना काम कराने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, उस लड़की ने मना कर दिया, तो उसके बाद उसका अंजाम यह हुआ कि उसको अपनी इतनी कम उम्र में जान से हाथ धोना पड़ा। जी हां, ये बात मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से रिजॉर्ट के एक पोर्शन को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अभी तो तफ्तीश पूरी नहीं हुई है, फोरेंसिक वहां पर नहीं पहुंचे, उस एरिया को जला दिया गया है। पुलिस बोल रही है कि जी हमने उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पहले से करा ली थी, वीडियोग्राफी से सारा काम हो जाता तो फिर कभी फोरेंसिक टीम को कभी मौके पर कभी पहुंचने की जरूरत ही क्यों होगी, सारे काम फिर आप वीडियोग्राफी से ही करा लीजिए। क्या ये उन लोगों को बचाने की कोशिश है? जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वो है कि वो कौन से वीआईपी थे जिनको एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के नाम पर ये काम अंकिता से कराने की कोशिश हो रही थी, जिसके लिए अंकिता ने मना किया, उसके ऊपर दबाव था, उसको कहा जा रहा था। मैं खबर आपको दिखा रही हूं जिसमें अंकिता को कहा गया था कि एक्स्ट्रा सर्विसेज तुमको देनी होगी अगर तुमको आगे बढ़ना है, और उस काम के लिए तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। अब तो बल्कि एक और पुरानी फ्रंट ऑफिस डेस्क पे काम करने वाली यानी कि रिसेप्शनिस्ट भी सामने आ गई है, जो ये बताती है कि कैसे वहां पर नशा होता था, वहां पर लड़कियां लाई जाती थी और उन लड़कियों के लिए खास तौर पर कहा जाता था कि रजिस्टर में एंट्री नहीं करनी है। आपको पता ही है कि रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, कौन कितने बजे अंदर आया, किसके साथ आया, कितने लोग थे, कितने बजे वो लोग वापस गए, ये सारे डेटा को मेंटेन करने का काम होता है मैनुअली एक रिसेप्शनिस्ट का। लेकिन जब खास तौर पर उसको भी ये बात बोली जाती थी कि लड़कियों की, इन लोगों की किसी की एंट्री नहीं करनी है, और वो खुद मेन अक्यूज्ड और इन सब के ऊपर आरोप लगा रहे कि वो भी उन लोगों के साथ सबके साथ घुल मिल जाया करता था और फिर पानी में पूल में कूद जाया करता था और काफी वीआईपी गेस्ट आते थे। अब ये वीआईपी गेस्ट कौन है? ये वीआईपी गेस्ट की लिस्ट क्या बाहर आना इतना मुश्किल काम है? अगर आप निष्पक्ष तरीके से जांच करा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो उन गेस्ट्स की लिस्ट सामने लेकर आइए। लेट अस ऑल्सो सी कौन लोग हैं वो। क्या वो कोई राजनीतिज्ञ है, कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, वो कोई बिजनेसमैन है, वो कौन है? ये तक इस खबर में बताया गया है कि और खुद खबर ही ये सवाल पूछ रही है कि वह वीआईपी कौन जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव था और नहीं मानी तो हत्या। और ये बताया जा रहा है कि वही जो जिसके साथ ये घिनौना काम करने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, वो कोई पहली बार नहीं आया, वो कई बार यहां पर आ चुका था। वो कौन है भाई? क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदार तो उसकी हत्या का वही है। और बहुत बेहद बड़े सवाल, अब आप सिर्फ इतना सोच लीजिए, जो ज्यादा श्योर आपको नहीं सुनाई दे रहा है न्यूज चैनल्स पर, मीडिया में खबर जरूर सब लोग कर रहे होंगे, लेकिन उस तरह नहीं कर रहे जैसे निर्भया के साथ हुआ था। और बस इतनी सी बात आप सोच लीजिए, यही जो हुआ अगर ये किसी भी ऑपोजिशन रूल स्टेट में होता, क्योंकि अभी उत्तराखंड में हो गया जहां पर बीजेपी की सरकार है, किसी ऑपोजिशन रूल स्टेट में होता, तो कैन यू जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ एंगर दीज न्यूज चैनल्स, दीज एंकर्स वुड हैव शोन। ये तो आपके सामने डिबेट पे, पैनल पे अपने आंसू भी बहाते हुए दिखाई दे रहे होते, फिर सब कुछ कर रहे होते, लेकिन अभी इनको कोई एंगल ही नहीं मिल रहा है। इनको अक्यूज का एंगल भी नहीं मिल रहा है कि जी दूसरे धर्म का हो, और अक्यूज भी इनकी सबसे चहेती पार्टी के से जुड़ा हुआ निकल गया है। मतलब इतने सारी चीजें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस केस को उतना क्यों नहीं हाईलाइट इस वक्त मीडिया कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ये ट्वीट करते हैं, आज माता के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के विशेष पूजन का दिन है। मेरी कामना है कि वो अपने सभी भक्तों को शक्ति, सामर्थ्य और लक्ष्य सिद्धि का आशीर्वाद दें। उनकी ये स्तुति आपके लिए। और वो जो हमारे आसपास उन देवियों के साथ जब आपके लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं, उनके ऊपर आरोप है आप ही के अपने राज्य में, तो फिर किस बात की नवरात्रि मना रहे हैं आप? किस बात की नवरात्रि?
ये जिन मां ब्रह्मचारिणी के लिए आप बोल रहे हैं, वो मां ब्रह्मचारिणी भी अंदर से करा रही होगी कि मेरी छोड़ो, उस बच्ची को इंसाफ दिलाओ जिसका नाम अंकिता भंडारी है। क्या कसूर यह हो गया कि वो बीजेपी के राज्य में हो गया? कहीं और होता तो आप बोलते और आप लोग इंसाफ दिलाने की बात करते, या जो आरोपी होता वो किसी दूसरे धर्म का होता तो ही उसको इंसाफ मिलता। एएनआई ने भी ये खबर ये की है उस लड़की की तरफ से जो बता रही है अब सामने आके, जिसने वनंतारा रिजॉर्ट में काम किया था, और वो बता रही है कि उसने नौकरी छोड़ दी थी और क्या होता था। उसने कहा कि मैंने वनंतारा रिजॉर्ट को ज्वाइन किया था ऋषिकेश में मई के महीने में, लेकिन अपनी नौकरी मैंने जुलाई में ही छोड़ दी थी। अंकित गुप्ता जो कि एक आरोपी है, और साथ ही पुलकित आर्या जो कि मेन अक्यूज्ड है, मुख्य आरोपी है, उसने मिसबिहेव किया था और वर्बली अब्यूज करता था, अपशब्द कहता था लड़कियों को। दे यूज्ड टू ब्रिंग गर्ल्स, ये लड़कियों को लेकर आते थे, वीआईपीज भी वहां पर आया करते थे। ये उसकी फॉर्मर एम्प्लॉय है। रोहिणी सिंह पत्रकार एक वाजिब सवाल, 2 वाजिब सवाल वो उठाती हैं। पहला तो यही कि ये वीआईपीज कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में, जहन में इस वक्त होना चाहिए। इज दिस व्हाई द रिजॉर्ट वाज डिमोलिश्ड टू प्रोटेक्ट दीज वीआईपीज? इतनी क्या जल्दी थी रिजॉर्ट को का पोर्शन एक डिमोलिश करने की? बुलडोजर के नाम पे, अवैध अतिक्रमण के नाम पर आपने एक ऐसा हिस्सा डिमोलिश कर दिया जो कि क्राइम सीन है, जो कि एविडेंस है बहुत बड़ा। इज दिस नॉट कॉल्ड टैंपरिंग विद एविडेंस? किसको बचाने की कोशिश वहां पर हो रही है? एक और सवाल वो ये करती हैं कि क्या होता अगर उत्तराखंड का जो रिजॉर्ट है वो कोई ऑपोजिशन पार्टी का लीडर उसको ओन कर रहा होता। आप सोचिए, इमेजिन द कैकोफोनी एंड राइटली सो बाय नोएडा चैनल्स, कैसे चीख कर आपके सामने क्या क्या बड़े बड़े शोज कर रहे होते सवालों के साथ। इमेजिन द एंगर, उनके अंदर कितना गुस्सा होता वो भी आप सोच सकते हैं। द डिस्गस्ट एंड डिमांड फॉर जस्टिस बाय नोएडा एंकर्स देन, जो फील होना चाहिए आज भी, वो उस वक्त कैसा फील हो रहा होता उन लोगों को, वो आप सोच सकते हैं। लेकिन आज ये सब शांत बैठे हुए। Perhaps true justice would have indeed been done then, शायद तब अगर ये ऑपोजिशन का कोई लीडर होता इसका मालिक, तो शायद अंकिता को इंसाफ मिल पाता। लेकिन अंकिता तो एक ऐसे राज्य में थी जो बीजेपी शासित था, एक ऐसे रिजॉर्ट में काम कर रही थी जो बीजेपी के लोगों का था, और ऐसे दौर में कर रही थी काम जब मीडिया गोदी मीडिया बन चुका था। पी चिदम्बरम ने भी यह सवाल उठाया है कि आफ्टर बुलडोजिंग द रिजॉर्ट इन विच अंकिता हैड बीन एम्प्लॉयड, Uttarakhand authorities have ordered a probe into which authority had ordered the demolition. We can predict the result of the probe. उसका जांच का क्या आएगा नतीजा? आप अभी एक प्रोब ऑर्डर कर रहे हैं कि आखिर कौन सी अथॉरिटी है जिसने वो डिमोलिशन ऑर्डर किया, तो अब हम जान सकते हैं, हम खुद ही पहले से बता सकते हैं कि आखिर उस जांच का क्या परिणाम निकल के आने वाला है। और परिणाम ये होगा, नो वन डिमोलिश द रिजॉर्ट। रिजॉर्ट पर किसी ने बुलडोजर नहीं चलाया, यही होने वाला परिणाम। अब वो सवाल सुनिए जिनके जवाब पुलिस ने अभी तक नहीं दिए हैं, इसलिए मामला और संदिग्ध होता जा रहा है। सवाल 1, जिस वीआईपी को खुश करने के लिए कहा उसका नाम अब तक जांच में क्यों नहीं? ये वाजिब सवाल है। अंकिता ने अपनी दोस्त को व्हाट्सएप चैट में बताया था कि वीआईपी गेस्ट आने वाला है, रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य दबाव बना रहा है कि तरक्की चाहिए तो उस गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी, इसके 10,000 रुपए मिलेंगे। अंकिता ने साफ इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर पुलकित और अंकिता में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान उसे नहर में धकेल कर मार दिया गया। लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक ये नहीं आया है कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन था। अंकिता ने अपनी दोस्त को यह भी बताया था कि वे वीआईपी गेस्ट पहले भी कई बार रिजॉर्ट में आता रहा है। व्हाट्सएप चैट एक्सपर्ट नविका कुमार अब इनके ऊपर डिबेट नहीं करेंगी। सवाल 2, जो कमरा वीआईपी के लिए बुक था उसी कमरे में सबसे पहले आग क्यों लगाई? लोग जब रिजॉर्ट के बाहर विरोध कर रहे थे तब भाजपा विधायक रेणु बिष्ट भी वहीं थीं। आगजनी शुरू करने वाले कौन थे ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे पहले उसी कमरे में आग लगाई गई जो उस वीआईपी गेस्ट के लिए बुक किया गया था। वो वहां आकर ठहरा या नहीं इसका भी अब पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। अहम बात यह है कि फोरेंसिक टीम उस कमरे में जांच के लिए सोमवार यानी 26 सितंबर को पहुंची, जबकि इसे शनिवार को ही जलाकर खाक कर दिया गया था। हालांकि पौड़ी के एएसपी शेखर सुयाल कह रहे हैं कि उनकी टीम ने 22 सितंबर को ही रिजॉर्ट की वीडियोग्राफी करा ली थी। आप देख रहे हैं हाउ बॉच्ड अप दिस होल इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू बी नाउ।
जैसा फिल्मों में देखते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से लीपापोती करने की कोशिश होती है। जब आप किसी को बचाने के लिए काम करते हैं तो किस तरह से टैंपरिंग विद एविडेंस खुद प्रशासन करने लगता है। ये बिल्कुल उसी का जीता जागता उदाहरण आपके सामने इस वक्त है अंकिता भंडारी केस में। और तीसरा सवाल, पानी में शव 5 दिन तक न फूला, ना ही मछलियों ने नुकसान पहुंचाया, जबकि चोटें थीं। पुलिस के अनुसार हत्या 19 सितंबर को हुई, शव 24 सितंबर को मिला, वो भी उसी जगह जहां उसे फेंका गया था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बहती नहर में 5 दिन तक शव एक ही जगह कैसे पड़ा रहा। अगर एक ही जगह रहा भी तो उस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? 5 दिन तक शव फूला क्यों नहीं, जबकि अक्सर ऐसा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के शरीर पर चोटें थीं, खून बहा था, एक दांत भी टूटा था, तो फिर 5 दिन तक मछलियों ने शव को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? ये बात विशेषज्ञों को भी समझ नहीं आ रही है। तो आप समझ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है इस केस में, इस देश में। मुझे समझ नहीं आता कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं ना तो फिर क्या बोले, शब्द ही नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री को फिक्र ये हो रही है कि चीते के नाम बता दीजिए आप लोग। वाह, अंकिता को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आपकी अपनी राज्य की सरकार है, लेकिन आप क्या इवेंट पे पूरी देश को झोंक रहे हैं? चीते के नाम बताइए जी इनको, आप बताइए, आप लोग सब लग जाइए काम पे। बहुत अच्छा इवेंट आपको मिला, आप लोग चीते के नाम बताइए। अंकिता जैसों को, ये सब बेटियों को आपके तो इंसाफ ना मिले, क्या आप लोगों को फर्क पड़ेगा? आप लोग चीते के नाम डिसाइड कीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया बढ़िया नाम दीजिएगा उनको, क्योंकि उसके बारे में बहुत जल्दी वो ऐलान भी कर देंगे कहां से उनको किसने चीते का नाम क्या बताया, किसने उनको सबसे अच्छा चीते का नाम बताया, उनका फेवरेट चीता कौन है, ये सब। और सारे चैनल्स मिलकर वो सब दिखा देंगे आपको। अंकिता जैसों को इंसाफ मिलता रहेगा। कौन जरूरी है इंसाफ मिलना, है ना? क्या ही बोलूं अब आपको मैं, सत्यमेव जयते भी नहीं बोल पा रही यहाँ पे।